हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे, हमने स्पीड के बारे में पढ़ा था और हमने 4 टाइप की स्पीड के बारे में नॉलेज ली थी कि 4 टाइप की स्पीड क्या होती है। मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके कि वो चारों तरीके की स्पीड कैसी होती है। टाइप्स ऑफ स्पीड। पहला था यूनिफॉर्म स्पीड। जैसा कि मैंने आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताया था, ऐसे ही हम डिफाइन करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड को। इसका मैंने एग्जांपल भी आपको लेके बताया था। ये ओरिजिन O, A, B। अगर O से लेके A तक आप 5 मीटर डिस्टेंस को 1 मिनट में कवर करते हैं, फिर A से लेके B तक 5 मीटर के डिस्टेंस को 1 मिनट में कवर करते हैं, तो इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस को कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम उसे कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया था हमने? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो व्हेन अ बॉडी covers equal distances in equal interval of time, then it is said to be in uniform speed। क्लियर हो गया होगा? सेकेंड क्या था आपका? नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसमें दो चीजें हो सकती हैं। अगर डिस्टेंसेस इक्वल हैं तो टाइम डिफरेंट होगा, टाइम डिफरेंट है तो डिस्टेंसेस इक्वल हो सकते हैं। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो डिस्टेंस सेम टाइम डिफरेंट, टाइम सेम तो डिस्टेंस डिफरेंट। सो व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कोई भी एक चीज अनइक्वल होनी चाहिए, उसको आप कहते हैं वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसमें क्या है? इक्वल डिस्टेंसेस in unequal interval of time or unequal distances in equal interval of time। INT लिखे हमने इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसमें दोनों चीजें इक्वल हैं, इसमें कोई एक चीज अनइक्वल है। और तीसरा था आपका एवरेज स्पीड। जब इस केस में कोई डिस्टेंस अनइक्वल है या टाइम अनइक्वल है, तो आप एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज कैसे निकालेंगे? इट इज टोटल डिस्टेंस इन टोटल टाइम ट्रेवल्ड। इट इज टोटल डिस्टेंस। आप इतना करिएगा, हो सकता है एक डिस्टर्बेंस में देखता हूं। चलिए, हो गया। इट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ट्रेवल्ड लगा दीजिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन
टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसके अलावा जो चौथी स्पीड थी आपकी वो थी इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, देखो ये नाम से ही पता चल रहा है, इंस्टेंट, क्षण, बहुत छोटा टाइम। जब आप स्पीड को कैलकुलेट करें बहुत ही छोटे टाइम के लिए, इट इज स्पीड कैलकुलेटेड फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, फॉर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसमें आप एक एग्जांपल कैसे ले सकते हैं, मान के चलिए आपका रोड है, कोई भी हाईवे, नेशनल हाईवे, उस नेशनल हाईवे पे आप एक चौक से लाइन खींच दीजिए, चौक से, और खड़े हो जाइए एक स्टॉप वॉच लेके। उस चौक की जो लाइन है उसकी चौड़ाई कितनी होगी, हार्डली इतनी चौड़ी होगी, इससे भी कम होगी, 1 सेंटीमीटर चौड़ी होगी। उस 1 सेंटीमीटर लाइन को, चौक की लाइन को, कोई स्कूटर वाला, कोई कार वाला, कोई बस वाला कितने टाइम में कवर करके जा रहा है, आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। वो डिस्टेंस इतना छोटा है 1 सेंटीमीटर का कि जब उस पर कोई गाड़ी निकल के जाएगी, आप अपनी घड़ी की तरफ देखेंगे, फिर गाड़ी को निकलते हुए देखेंगे, दोबारा ऊपर देखेंगे घड़ी में, तब तक वो गाड़ी निकल जाएगी। इसका मतलब एक बहुत छोटा डिस्टेंस है और एक बहुत छोटा टाइम है। एक छोटे से टाइम के लिए जब आप स्पीड कैलकुलेट करते हैं उसे आप कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इट is the speed calculated for a short interval of time। ये 4 टाइप की स्पीड थी। हम इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, यहाँ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ यहाँ करेंगे। मेनली जब आप इन पे कुछ टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 4 टाइप की स्पीड कैसे होती है। मैं इसका नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, तब तक आप ये देखिएगा। हम स्पीड पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, डिस्टेंस पे और स्पीड पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं।